बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिशीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कच्चे कीमे के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्द और आसानी से बन जाते हैं। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कीमा के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो कीमा। मैं यहाँ मटन का बारीक कीमा ले रही हूँ। आप इसे बीफ या चिकन के कीमा से भी बना सकते हैं। फिर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसे हम फाइन चॉप कर लेंगे, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च, इसे भी चॉप कर लेंगे। मैं प्याज को चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप इसे नाइफ़ से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। प्याज को रफली कट कर लें और साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें, ताकि ये भी साथ ही अच्छी तरह फाइन चॉप हो जाएं। और फिर जब प्याज चॉप हो जाए तो इसे मलमल के कपड़े पर निकाल लें और प्याज का पानी निकाल दें। आप हाथों से दबाकर भी प्याज का पानी रिमूव कर सकते हैं। और फिर चॉप प्याज और हरी मिर्च को कीमे में शामिल कर दें। और फिर आती है मसालों की बारी। अब हम शामिल करेंगे इसमें मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च जो मैंने ताज़ा ही क्रश की है, 1 चाय का चम्मच नमक या अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल करें, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च और नमक को आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को कीमे में शामिल कर दें और 1 चाय का चम्मच ताज़ा ही क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करें और थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी शामिल करें। और इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। कीमे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम कीमे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि मसाले कीमे में अच्छी तरह रच बस जाएं। अब मैं पराठों के लिए डो तैयार कर लूँगी। मैं इसे आटे से तैयार कर रही हूँ, जो हम नॉर्मली रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो आप फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आटे को गूंद लेंगे और आटे में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आटे को स्मूथली गूंद लेंगे। हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हम इसके साथ सिंपल सा रायता तैयार करेंगे, जो कीमा भरे पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। हम दही में नमक और ज़ीरा शामिल करेंगे और दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा सिंपल सा रायता तैयार है। अब हम आटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। जितने पेड़े से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, इतने आटे में हम छोटे साइज़ के 2 पेड़े बना लेंगे। हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम पेड़े को हाथों की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। इसकी साइड चेंज करते हुए इसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। इसी तरह हम इसकी दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। लीजिए, पराठे की दोनों साइड्स अच्छी तरह बिल गई हैं। अब हम इस पर जो कीमे की फिलिंग तैयार की है, रोटी पर अच्छी तरह से फैला देंगे। हमने फिलिंग को अच्छे से कवर करना है और फिर दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी हुई है, वो इस पर रख देंगे और इसे हर तरफ से अच्छी तरह से दबा दबा कर बंद कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से बंद करना है। अगर ये खुला रह गया तो कीमा बाहर आ जाएगा।
اب ہم روٹی تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے بڑا کر لیں گے۔ ہمارا توا گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس پر پراٹھا ڈال دیں گے۔ پھر اس پر گھی، آئل، بٹر جس میں آپ بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ میں اس پر گھی لگا رہی ہوں۔ ہلکا سا ایک سائڈ ڈن ہو جائے تو ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے اور پراٹھوں کو گھماتے ہوئے دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے سیک لیں گے۔ لیجیے ہمارا قیمے کا مزیدار سا پراٹھا تیار ہو چکا ہے۔ میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں، قیمہ اندر سے بالکل پک گیا ہے، یہ بھاپ میں ہی پک جاتا ہے۔ ہم نے جتنے پراٹھے بنانے ہیں انہیں اسی طریقے سے تیار کر لیں گے اور پراٹھے کو رائتے اور اچار کے ساتھ سرو کریں گے۔ یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔